स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत बुरा लग रहा है पायल के लिए। वो डाइवोर्स ले रही है। वो इतने अच्छे और बड़े दिल की है और अब जाके वो सबसे बड़ा त्याग कर रही है। अच्छा लगा ये जान के कि अब जाके कई सालों बाद ही सही, पोस्ट 3 किड्स विद वन बीइंग दैट ऑफ हर सौतन, चलो अब जाके उसकी आँख तो खुली। 10 रुपये काटो मेरी ओवर एक्टिंग के और 100 रुपये उसकी ओवर एक्टिंग के। अरे आप लोग कितने भोले हो। ये जनता को उल्लू बनाना कितना आसान है। ये यूट्यूबर स्पेसिफिकली अरमान मलिक एंड फैमिली 2 मिनट में आप लोगों को उल्लू बना जाती है और आप सब के सब लिटरली उनके झांसे में आ जाती हो। पायल ने बोला कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ तो सबको यकीन भी हो गया कहीं ना कहीं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको डाउट हो रहा था, बट भोली जनता, उनको लगता है कि हो सकता है जी ले भी रही हो। देखिए आप इन लोगों का चैनल चेक करिए, 3 से 4 चैनल इसी मोडस ऑपरेंडी पे चलते हैं और वो ये है कि कभी कृतिका की पायल के साथ लड़ाई, कभी पायल के अरमान के साथ, कभी अरमान पायल कृतिका की तीनों की लड़ाई, और कभी पायल का अकेले बैठ के अपना दुख व्यक्त करना अगेंस्ट कृतिका एंड अरमान, और उसके बाद कहना कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन लोगों ने एंड में तो मेरे साथ बहुत अच्छा ही करा है। तो हमेशा टाइटल होगा तड़कता भड़कता कि क्या मैं ले रही हूँ डाइवोर्स। और एक चीज़ बताइए, कोई आदमी इतना ही सीरियस हो, वो डाइवोर्स के डिसीजन तक आ जाए और उसके बाद इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डालेगा, तो गाइस क्या ले रही हूँ मैं डाइवोर्स, जाके चेक कीजिए ये लिंक। तो गाइस क्या मुझे कृतिका नापसंद है, तो गाइस क्या कृतिका को मैं नापसंद हूँ, तो गाइस अच्छा आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये फैमिली किस हद तक गिर सकती है। कल मैंने बाई चांस पायल की स्टोरी चेक करी तो स्टोरी में पायल कह रही थी, तो गाइस क्या चीकू बिल्कुल पसंद नहीं करता जैद को, जाके चेक कीजिए इस लिंक पे क्लिक करके। बेशर्म औरत है, ये इन बातों को मोनेटाइज कर रही है। आप लोगों को सरासर उल्लू बनाया जा रहा है। अच्छा एक और मैं बात बताती हूँ, जिस दिन मुझे पता लगा था, ये उसी दिन था जिस दिन बिग बॉस शुरू हुआ था, कि अरमान अंदर चला गया है। एंड मैंने एक चीज़ लिखी थी, मेरी स्टोरी पे था, मैं ये स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ कि एक बीवी अंदर है और एक बीवी बाहर है, इस वजह से क्योंकि इसके जब केस की डेट आएगी तो वो बीवी एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगी। जो भी हेयरिंग्स हैं ऑफ सब जुडिस मैटर्स इसके चल रहे हैं दिल्ली में, तो फिर मुझे पता लगा दोनों गई हैं। मैं बड़ी शौक हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। आई मीन आई रियली थॉट कि जब पायल और अरमान है मेन पार्टी टू द केस, ये जो बच्ची 11 साल की बच्ची वाला केस है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों अंदर चले गए। एंड देखिए आप लोग, पायल को एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकाला गया, बट डू यू रियली थिंक कि ये एलिमिनेशन थी? ये सोची समझी प्लानिंग थी। अरमान मलिक मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग्स का ही नहीं बट इस शो का भी मास्टरमाइंड लगता है, क्योंकि उसकी एंट्री ही इस शर्त पे हुई थी कि हम तीनों के साथ आएंगे, हाइप बनाएंगे और 2 लोग रह जाएंगे और एक बाहर जाएगी। क्योंकि इसकी अभी 24 तारीख को वापस से केस की हियरिंग आ रही है, जहाँ पे अभी जो केस का स्टेज है, जो 11 साल की बच्ची वाला केस है, वो विटनेस स्टेज पे है। और ऐसा अगर आप लोगों को लगे कि भैया मैं तो हेटर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक ने ये बात ऑलरेडी कवर कर दी है। और हैरानी की बात ये होती है कि ये बातें जानने के बाद भी कुछ लोग हैं जनता में जो कि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ये तो साजिश है इसे बदनाम करने की। तो आज से पहले ये बातें क्यों नहीं हुई? मैं यही बोलूँगी कि इतना क्यों अंधा भक्तपना है फॉर अरमान कि सर्च भी नहीं करते लोग। अरे यूट्यूब पे 4 वर्ड लिखो और ये देखो कि महीनों के पहले के वीडियो पड़े हुए हैं। उस टाइम पे ये बिग बॉस पे नहीं आया था ना, ये तो अब जाके मेन स्ट्रीम हुआ। और इसका विनाशकाल विपरीत बुद्धि ये था कि इसने बिग बॉस का ऑफर लिया कि मैं जाऊंगा, मैं फेमस हूँगा, मैं जबरदस्त दिखूंगा। बट इसे ये नहीं पता था कि रावण जो है वो बेसिकली जब बिग बॉस के घर में चले जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि पीछे से उसकी लंका में कितनी आग लग चुकी है। और अभी इसके साथ भी यही हो रहा है, ये बिग बॉस में चला गया और इसे ये नहीं पता। एक्चुअली पहले तो चीज़ें मैनेज करता था, है ना, ये माइक्रो मैनेज करता था, छोटी छोटी चीज़ें। 2-3 यूट्यूबर्स थे जिनके खिलाफ इसने केस भी कर दिए थे कि वीडियो हटाओ एंड ऑल ऑफ दैट। अभी ये बाहर है ही नहीं कि ये डिसीजन ले, लोगों के पीछे पड़े, लोगों को धमकियाँ दे। और जिनको लगता है कि अरे आप एक केस लेके बैठ गई हो और तो कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगी बहुत कुछ है। इस केस से पहले दूसरे केस में जेल गया था, ये वाला केस नहीं था जिसमें जेल गया था, दूसरा केस था। और यही नहीं, कुछ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता सच क्या है या क्या नहीं, बट इतना तो लॉजिक लगाइए कि जो लोग कहते हैं कि पायल थी जिसने झूठा केस इस पे करवाया था नौकरानी से मिलके, क्योंकि वो कृतिका और इससे जेलस थी, और जो ये ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ के नाटक करते हुए बोल भी रहा है अपने टिकटॉक में, तो अगर झूठा ही केस बनवाना था तो पायल अपना नाम डलवाती FIR में।
अगर ये झूठा केस पायल ने करवाया होता तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपना नाम एफआईआर में एज अ पार्टी टू द केस अगेंस्ट द विक्टिम अपने आप को बना के खड़ा करे और ये लिखवाए विक्टिम से कि बाहर पायल को सब पता होता था जब रूम में अरमान बच्ची के साथ अलेजिडली जघन्य अपराध कर रहा होता था। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे सब लोगों के जब एक एक शब्द पढ़ेंगे वो एफआईआर में और फिर समझ में आएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। वही कहूँगी कि सब जुडिस मैटर है, तो मैं कोई डिसीजन या वर्डिक्ट यहाँ नहीं दे रही हूँ। ऑफकोर्स इन तथ्यों की पुष्टि मैं नहीं कर सकती, पर समझदार लोग बहुत समझ सकते हैं कि इस आदमी का कैरेक्टर एनालाइज करेंगे आप तो आपको क्या समझ आएगा। यही कि इसकी एक बीवी पहले थी, है ना, नाबालिग करता है ये आदमी कि मैं 17 साल का था, मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी एंड ऑल। तो ज़बरदस्ती शादी थी और तुम्हें नहीं रहना था उस बीवी के साथ तो उसी टाइम छोड़ देते। तुमने 2 बच्चे पैदा कर लिए, वो अच्छे खासे बच्चे बड़े हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि अपनी उम्र ये खुद बताता है 35 साल की, पर इसकी बेटी तकरीबन 20 साल की है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट 30 और 35 ईयर्स ओल्ड। यहाँ भी ये झूठ बोल रहा है। मुझे इसकी एज से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन कहना ये है कि एक बीवी पहली थी, उससे बच्चे हुए, फिर छोड़ा, फिर दूसरी पायल थी, कहीं ना कहीं उसको भी ये छोड़ चुका था और पायल भी इसको छोड़ चुकी थी। वो किसी स्पा में कोई राहुल काम करता था, वहाँ का मैनेजर था, उससे पायल ने शादी कर ली थी। और अगेन ये बात मैं नहीं कह रही, अरमान अपने वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने वाली वीडियो से बोल चुका है जहाँ वो कह रहा था कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। तो हाँ, ये बात अरमान ने बोली थी कि पायल शादी करके अब मेरे बेटे को ले जा चुकी है और वहाँ पे रह रही है। तो सुमित्रा को छोड़ा पायल के लिए, पायल को कहीं ना कहीं छोड़ ही दिया था कृतिका के लिए, और मतलब उसके साथ छल किया था पायल के साथ और सोचा था कि अरे मेरे तो हत्थे सभी चढ़े हुए हैं, मैं तो किसी भी तरीके से पायल को वो कर लूँगा, और उसने कर भी लिया। इवेंचुअली इस आदमी ने ऐसा सेटअप बना लिया कि जहाँ पे दोनों बीवियाँ एक घर में रह रही हैं। फिर पायल के बाद जो कृतिका आई, कृतिका के बाद बहुत कुछ है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कहानी कृतिका तक ही थी तो वंशिका की कहानी कैसे भूल सकते हैं। एक और है बिना लक्ष्य की लड़की, उसकी कहानी कैसे भूल सकते हैं। वो तो आज भी उस घर में दिखती है। अरे नहीं, वो तो मैनेजर है। उसकी कहानी तो ये है कि वो मैनेजर है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, वो संदीप के नाम की मेहंदी लगाती है, जो कि अरमान का ओरिजिनल नेम है, संदीप जांगड़ा। जी हाँ, यही उसका नाम है असली। तो क्या हो गया। अरे होता है, बहुत नॉर्मल होता है एक मैनेजर के लिए अपने बॉस के नाम की मेहंदी लगाना और अपने बॉस के नाम से वो एस नाम का लाइनर लगाना, होता है, बहुत नॉर्मल है। जैसे कृतिका का बड़ा नॉर्मल था, जब पायल थी तो कृतिका थी तो और आई, तो आती रहेंगी। कहता तो ये आदमी, इसके मुंह के शब्द हैं, मैं ट्रेन हूँ और मेरे पीछे डब्बे जुड़ते रहेंगे। बदतमीज ना हो तो इसको तो मतलब कोई रोक ही नहीं है इसके मुंह पे। एक मुखौटा पहन के आदमी बिग बॉस में चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये आम है, ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो इतने सारे केस होते हुए भी दुबई घूमाता है, जो इतने सारे केस होते हुए भी सीना ठोक के कहता है इस शो में कि हाँ, अदनान को कह रहा था ना तेरा बाप बाहर घूम रहा है, लगा है। और इसने क्या बोला उस दिन वो केसेस के लिए, क्या बोला, जो करता है उस पर लगता है। ये तो एडमिट कर रहा है कि हाँ, इसने ये सारे फट्टे करे हुए हैं, फिर भी बाहर घूम रहा है। अरे इतना सब कुछ होने के बाद एक आदमी अपने मुंह से कबूल रहा है कि उसने ये सब कुछ करा, उसके बावजूद वो अगर बाहर खुलेआम घूम रहा है और उसके बावजूद अगर जनता उसको और उसकी बीवियों को सपोर्ट करती है, तो मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी फेल हो गई है। वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। वंशिका की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। गिव मी सम टाइम, कल तक मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो आ जाए। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि अपने ही दोस्त की बेटी, जो इसकी भांजी लगती है, मुंह बोली भांजी, उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। समझदार थी, टाइम से एक्शन लिया और इस आदमी से बच गई। ये आदमी उसको खुलेआम ये बात सामने उसके रख रहा था कि भैया मेरी बीवियों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम तीसरी वाली बन जाओ, टेक्निकली चौथी वाली, मतलब 5वीं। क्या ही बोलूँ, इस आदमी की गिनतियाँ खत्म हो चुकी हैं, इसकी बीवियाँ खत्म नहीं हुई। एंड नाउ कमिंग बैक टू पायल, अगर आपको लगता है कि ये डाइवोर्स लेगी तो कभी ऐसा होने नहीं वाला। आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अच्छा खासा क्लिकबेट उसको मिल गया है और वो उस बैशिंग से भी बच गई जो कहीं ना कहीं उसको मिल रही थी। वो बेचारी अबला नारी हारी बन गई है, जबकि वो बेचारी नहीं है, ना वो कभी थी। उसके माँ बाप ने उसका हमेशा सपोर्ट करा, वो साथ में ले गए थे और वो कोई गरीब लोग नहीं है, वो वेल टू डू है। अपनी बेटी को पूरी उन्होंने बैक दे के रखी हुई थी कि बेटा कभी भी कुछ हो वापस आ जाना। वो वापस ले भी गए थे। अगर इस औरत में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और पैसों की इतनी भूख है कि करोड़ों कमाना चाहती है पर अपने परिवार की इज्जत को ताक पे रख के, तो फिर कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। और ये इतनी गैरतमंद नहीं है कि ये डाइवोर्स लेगी। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ पायल, बी लाइक सानिया मिर्जा। मैं इतना ही बोलूंगी इस औरत के लिए, नेवर बी लाइक पायल। इस पायल को आप वो शादी वाला वीडियो चेक कर लीजिए,
जो अभी इन लोगों ने नाटक सा किया था, हम गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरमान और पायल की शादी, आप लोग सब इनवाइटेड हो, जिसमें शिवानी भी गई थी, वो वीडियो चेक करें। व्यूज़ टाइम से ज़्यादा आ जाएं तो शादी से बिल्कुल पहले पायल ने ये पूरा नाटक किया था कि मैं आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। एक तो पता नहीं बोल ही नहीं पाती, मुझे तो लगता है इसके लंग्स भी ख़राब हो चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात भी शेयर कर चुके हैं कि इसको नशीले पदार्थ लेने की बहुत आदत है। ये बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। उस FIR में इसका नाम भी था। तो बहुत बातों की मास्टरमाइंड पायल है। ये पायल को बाहर रखना इसलिए भी ज़रूरी था अरमान के लिए, क्योंकि अरमान 2.0 पायल है। इस टाइम पे पायल PR एक्टिविटी का पूरा काम कर रही है, हर किसी इन्फ्लुएंसर पे जा रही है, चाहे वो संभावना हो या फिर चंद्रिका दीक्षित। मैं कह रही है, मैं बोलूँगी सबसे बड़ी हिपोक्रेट औरत है चंद्रिका गेरा दीक्षित, जिसको ये नहीं पता कि उसके सरनेम आगे पीछे लगाने कैसे उसको। उसके लिए मैं इतना कहूँगी कि भाई मैं ये बोलती है, बड़ी महान बन गई। उस दिन चंद्रिका कहती है अगर ये सब सच है, इस बात का प्रूफ है, तो अरमान को जीने का हक नहीं है। और उसके बाद हिपोक्रेट औरत पायल को बुलाती है दिल्ली में डिनर के लिए, और वहाँ पे पायल से डिस्कस करिए कि अरमान भाई के कपड़े नहीं आए, मैं कह रही है उसके साथ गलत हो रहे, मैं बोल रही है, एक तो इसको हिंदी आने रही। मतलब जब ये बात करती है ना चंद्रिका, मेरा मन करता है मैं म्यूट पे वीडियो देख लूँ एक बार को, मेरा जानने का ही नहीं मन करता ये बोल क्या रही ये, है ना। मैं भाई मैं नहीं, मेमड़ी मेरे मैथ्स का होमवर्क चेक कर लो, मेमड़ा, मुझे वही बार वही याद आता है व्हेनेवर शी स्पीक्स। पायल को कहती है कि सना मकबूल के कपड़े जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो अंदर भेजे जा रहे हैं और बाकी किसी के भी नहीं भेजे जा रहे, अरमान के भी नहीं। मैं आपको बता दूं, उसी टाइम उसी वीडियो में चंद्रिका और पायल ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करा, ये कह के कि वो रणवीर जी के कपड़े अच्छे लग रहे थे ना, वो हाँ मैं कह रही हूँ पायल वो अच्छे लग रहे थे क्योंकि शहनाज ने भेजे थे। तो भाई फिर रणवीर जी के डिजाइनर कपड़े अंदर कैसे चले जाएंगे? अभी तक तो तुम ये कह रहे थे कि सना मकबूल के जा रहे हैं। झूठ बोलो तो कम से कम ढंग से तो बोलो, सफाई से तो बोलो कि इतने बड़े फेलियर हो लाइफ में, अनपढ़ तो हुई, जाहिल तो हुई, बट इतने बड़े फेलियर हो कि तुम्हें झूठ बोलना भी ढंग से नहीं आता। चंद्रिका को तो लगता है कि वो विनर है, मैं विनर ही, मेरे को बोला रणवीर जी ने, मेरे को बोला कि चंद्रिका मान गए, पोलो ने भी बोला, पोलो कि चंद्रिका तू मान गए, तू लड़की है। तो मैडम हम आपको लड़की समझ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली आप लड़की ही हैं, इसमें मानने वाली क्या बात थी? शी डजंट मेक सेंस। द प्रॉब्लम इज दैट विद चंद्रिका। एंड पायल का तो बोलूँगी कि अपने हर रिश्ते नाते को, अपने बच्चों की बीमारियों को, अस्पताल में एडमिट बच्चों को, अपनी सौतन को, अपने पति से झगड़े को, अपनी सौतन के साथ झगड़े को, अपनी सौतन के साथ शॉपिंग को, हर पॉइंट पे हर चीज़ को पायल ने मोनेटाइज करा है। ये औरत पैसों की, और ये आदमी, ये जो अंदर बैठा हुआ है 2 बीवी वाला, ये पैसों के पीछे भागने वाले लालची लोग हैं। इनकी बातों का विश्वास कतई मत कीजिएगा। ये कभी अरमान से डाइवोर्स नहीं लेगी। चंद्रिका की वीडियो में जाके जो अरमान मलिक के कपड़े डिस्कस कर रही है, आपको लगता है वो अरमान से डाइवोर्स लेगी? और जाके उसके बाद कृतिका के घर पे जाके अलग नाटक चल रहा है। अच्छा कंटेंट मिल गया, पायल का दिमाग बहुत तेज चलता है। अब वापस जब अरमान आएगा तो नहीं, मैं क्या ले रही हूँ अरमान जी से डाइवोर्स, घर आए अरमान जी, मैं नहीं मिली, और फिर आपको दिखेगा कि कुछ भी नहीं था ऐसा वीडियो में। आप जाके कृतिका की मदर के चैनल को देखिए, एवरी वीडियो इज अ क्लिक बेट। उस वीडियो में वैसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने हस्बैंड के लिए डालती है ये आदमी को घर से बाहर निकालूंगी मैं, और उसके बाद ओपन द वीडियो और ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यही हैरानी करती हूँ कि इन लोगों में जिगरा कैसे होता है जनता को सामने सामने झूठ दिखाने का और झूठ बताने का। प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट दिस फैमिली। ये आदमी बहुत बड़ा ड्रामेबाज और प्लेयर है। इतने सारे जुर्म करके अगर कोई बाहर घूम रहा हो, उसको मैं एक ही नाम दूंगी और वो है ब्लफ मास्टर। बहुत अच्छे से उसे ब्लफ खेलना आता है, बट उसके ब्लफ के चक्कर में ये मत भूलिएगा कि गेम चाहे वो जैसी भी खेले, अल्टीमेटली उसने बहुत बड़े बड़े अपराध ऑलरेडी करे हुए हैं। और अगर बहुत सारे सबजुडिस मैटर्स चल रहे हैं तो इसी पे क्यों चल रहे हैं इतने सारे मैटर्स? कुछ तो है ना कहीं। And I am not deciding upon this case, definitely not. I fully trust the judicial system and our honorable judiciary with all of these cases. वो डिसाइड करेंगे, और जो डिसाइड करेंगे सर आंखों पर प्लीज़ लुक थ्रू ऑल ऑफ दिस कि आदमी किस तरीके की लाइफ लीड कर रहा है, कैसी अनएथिकल बातों को, पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम
केसेस, मैं तो कहती हूँ केस को तो लेना ही चाहिए इन कॉग्निजेंस। अगर आप वो भी नहीं ले रहे हो तो कम से कम इसी बात को देख लो कि एक टाइम पे 2 बीवियाँ रखता है और एक ही शो में 2 बीवियाँ लेके आया और एक बीवी से अफेक्शन दिखा रहा था और दूसरी से बिल्कुल दूर दूर रह रहा था। अगेन दैट वॉज हिज स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट वो मुझे समझने में भी टाइम लगा था कि वो इसकी स्ट्रैटेजी थी। पायल के साथ बिल्कुल कम कंटेंट दिखाओ तो बाहर जाएगी तो लोग बोलेंगे अच्छा वो दिखी नहीं ना, आप समझ रहे हैं, ताकि वो बाहर जाए और हेयरिंग्स अटेंड करे स्पेसिफिकली इस मेन केस की जो ये 11 साल की बच्ची का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए जाके हेयरिंग अटेंड करना, क्योंकि बार बार आप देखोगे अरमान दिल्ली के चक्कर लगाता है और साफ नहीं बताता कि वो गया क्यों था। लास्टली कहूँगी बिग बॉस में इसकी एक बीवी है, किटी का नाम है उसका, और मेरे को ना वो बिल्कुल ही पसंद, कैसे बात करती है पता है। इरिटेटिंग बात मुझे क्या लगती है, वो मकबूल के लिए और बाकी सब के लिए, बिग बॉस आप कैसे लोगों को देते हो, आप ना आप प्लीज़ समझदार लोगों को टास्क दिया करो, आप प्लीज़ समझदार लोगों को बाहर वाला बनाया करो। अरे ओ तुम तो वो जो पासवर्ड भूल के बैठी हो, तुम्हें तो बोलने का हक ही नहीं है। हाँ नहीं चाहे ऐसे क्यों बोल रही हो। अच्छा टाइम क्या हुआ, 3:30 हो गए, नहीं 4:30 हो गए, नहीं 5:30 हो गए। समटाइम्स आई अपलॉड रणवीर शौर्य कि वो इसको चुप करा देते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पकाती है ये, मेरे को भी नहीं पसंद है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी और आपकी आंखें खुली होगी इस फैमिली के हवाले से। पायल बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, डू नॉट ट्रस्ट हर। ये नहीं होने वाला डाइवोर्स। इन लोगों का बहुत बड़ा यूएसपी है ये 2 बीवी वाला सेटअप। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी डिसॉल्व नहीं होगा जब तक कि ऊपर वाला ना चाहे, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे फिर कुछ नहीं चलता। तब तो फिर बड़े से बड़े ब्लफ मास्टर की मास्टरी खत्म हो जाती है ना। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। यही नहीं, अपने घर आने वाले हर व्यक्ति को जो कोरियर लेके आता है और पैकेज लेके आता है उन्हें 1 गिलास पानी का जरूर पूछेगा। पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए होप आप सभी का सावन का सोमवार, जो पहला सोमवार कल का था, बहुत अच्छा गया हो। कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।